Hello friends, this is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. Friends, this is our third part of General Agriculture Mock Test जिसमें हम टोटल 25 जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले सारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है द रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मेज व्हीट प्लस ग्राम एंड मूंग इज़। तो आपको पता होना चाहिए कि रोटेशनल इंटेंसिटी कैसे निकाली जाती है। देखो, रोटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ क्रॉप्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ईयर ऑफ रोटेशन इनटू 100। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ टोटल कितनी क्रॉप्स को हम काउंट करेंगे। पहला तो हो गया मेज 1, और जो ये सेकंड में है व्हीट प्लस ग्राम, इसको हम ट्रीट करेंगे एज ए वन क्रॉप, क्योंकि यहाँ क्या है मिक्स्ड क्रॉप है, तो इसको हम एक ही काउंट करेंगे। और तीसरा है मूंग 3, यानी कि टोटल कितनी क्रॉप्स, नंबर ऑफ क्रॉप्स कितना काउंट करेंगे 3 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, वो कितना होगा 1, क्योंकि एक साल में ही ग्रो होगी मेज व्हीट प्लस ग्राम और मूंग इनटू 100। तो यहाँ ऑप्शन में आप देख रहे होंगे 300%, तो 300% इसका आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल इज वेरी लो इन केस ऑफ। आपको बताना है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सबसे कम कौन सी सॉइल में होती है। ऑप्शन दे रखे हैं एसिड सॉइल, सलाइन सॉइल, लोमी सॉइल या एल्कली सॉइल। हियर द राइट आंसर इज एल्कली सॉइल। एल्कली सॉइल यानी कि जिसको हम सोडिक सॉइल बोलते हैं, जिसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें होता क्या है, अगर सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो सॉइल में डिस्पर्जन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिफ्लकुलेशन। इसमें क्या होता है, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स कर जाते हैं, जिसके कारण वो सारे पार्टिकल क्या करते हैं सॉइल पोर्स को प्लग कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, सॉइल की परमेबिलिटी या बोल लें इन्फिल्ट्रेशन बहुत ही कम हो जाता है। अब जैसे सॉइल की परमेबिलिटी कम होगी तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो पानी का मूवमेंट होगा सॉइल में थ्रू द पोर्स, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा इसका आंसर, एल्कली सॉइल। एल्कली सॉइल में हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सबसे कम होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेलिंग और स्प्रेडिंग टाइप ऑफ ग्राउंडनट इंक्लूड। तो इसका सही आंसर है एरेकिस हाइपोजिया सब स्पीसीज प्रोक्यूमेंस। फोर्थ क्वेश्चन इज डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1946 विद हेडक्वार्टर एट। इसका हेडक्वार्टर बताना है, सही आंसर है फरीदाबाद। चलिए मैं यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो, फरीदाबाद में एक तो हेडक्वार्टर हो गया ये डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। आपको बताना है कि और कौन से इंस्टीट्यूट या बोल रहे हैं कौन से इंस्टीट्यूट का फरीदाबाद में हेडक्वार्टर है। चलिए मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, मार्केटिंग से रिलेटेड है, वो मार्केटिंग से रिलेटेड है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि फरीदाबाद में कौन सा हेडक्वार्टर है मार्केटिंग से रिलेटेड। फिफ्थ क्वेश्चन इज द स्टेज ऑफ सिल्क वॉर्म व्हेन इट सिंथेसाइज सिल्क इज। सिल्क वॉर्म का कौन सा स्टेज, यानी कि बोल रहे हैं लार्वल इंस्टार कौन सा होता है जो सिल्क को प्रोड्यूस करता है। तो इसका सही आंसर है फिफ्थ इंस्टार लार्वी। सिक्स्थ क्वेश्चन इज नेम ऑफ द फर्स्ट इन विट्रो बफेलो काव प्रोड्यूस्ड बाय एनडीआरआई। एनडीआरआई ने जो पहला बफेलो काव को इन विट्रो प्रोड्यूस किया था, तो उसका नाम बताना है, सही आंसर है प्रथम। सेवंथ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनो एम्ब्रियोनिक सिट्रस स्पीसीज। ऑप्शन दे रखे हैं सिट्रस पैराडिसी, सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस रेटिकुलाटा या सिट्रस ग्रैंडिस। तो इसमें जो ऑप्शन डी है पुमेलो सिट्रस ग्रैंडिस, ये होता है मोनो एम्ब्रियोनिक सिट्रस स्पीसीज। इसको हम हिंदी में चकोतरा भी बोलते हैं, जो पुमेलो है इसको चकोतरा भी बोलते हैं। अब आप लोगों बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती होगी कि ग्रेप फ्रूट कौन सा होता है, स्वीट ऑरेंज कौन सा होता है। तो मैं आपको थोड़े पिक्चर्स दिखा देता हूँ। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये है ग्रेप फ्रूट सिट्रस पैराडिसी, और जो ये दूसरी फोटो आई है स्वीट ऑरेंज, ये है सिट्रस साइनेंसिस एंड दिस इज मैंडरिन, और जो ये है सिट्रस ग्रैंडिस पुमेलो, जिसकी यहाँ हम क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, इसको हम हिंदी में चकोतरा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है द बेस्ट एज ऑफ डीहॉर्निंग। देखो, डीहॉर्निंग की बात करें, डीहॉर्निंग होता क्या है। डीहॉर्निंग में क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जो हॉर्न की सेल्स होती हैं, जैसे जो काफ्स होती हैं, उनकी जो सींग, जहाँ से सींग आ रही होती है, उसके सेल्स को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं बाय द यूज़ ऑफ कॉस्टिक सोडा और मैकेनिकल मीन्स। तो इसमें बताना है कि कौन सी एज बेस्ट होती है डीहॉर्निंग के लिए। तो यहाँ ऑप्शन ए 1 वीक, ये सही आंसर है इसका। नाइन्थ क्वेश्चन इज टेलीविजन ब्रॉडकास्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया स्टार्टेड इन विच ईयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1957। टेंथ क्वेश्चन इज
टी येलो डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट? राइट आंसर इज सल्फर। अब यहाँ टी येलो ही क्यों बोला जा रहा है? देखो, इसको सबसे पहले नोटिस किया गया था टी की क्रॉप में। इसमें क्या होता है कि सल्फर की डिफिशियंसी के कारण जो लीव्स होती हैं वो येलो में टर्न हो जाती हैं और जो उनका साइज होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, और इस डिसऑर्डर को बोलते हैं टी येलो डिसऑर्डर। 11th क्वेश्चन इज व्हाट इज क्यूजैक? ये इरिगेशन का क्वेश्चन है। क्यूजैक क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्यूबिक फीट पर सेकेंड या नन ऑफ द अबव। देखो, दो चीज़ें होती है, एक होता है क्यूजैक जो यहाँ क्वेश्चन में बात हो रही है, और दूसरा होता है क्यूमैक। जो जनरली हम यूज़ करते हैं वो करते हैं क्यूमैक को, क्यूमैक, और क्यूमैक होता है क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है क्यूजैक, तो क्यूजैक इसका सही आंसर है क्यूबिक फीट पर सेकेंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? यहाँ हमको सिल्क वॉर्म की स्पीसीज दे रखी हैं और उनका साइंटिफिक नेम दे रखा है, तो बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। पहला तो हो गया टर्सा सिल्क वॉर्म, एंथेरिया माइलेटा सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा एरी सिल्क वॉर्म ये भी सही है, ऑप्शन डी मलबरी सिल्क वॉर्म ये गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखो, मलबरी सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम होता है बॉम्बेक्स मोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कल्टीवार ऑफ पपाया इज गाइनोडायोसियस? देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। गाइनोडायोसियस की एक वैरायटी पूछ ली जाती है, जैसे ऑप्शन में यहाँ दे रखा है पूसा डवाफ, पूसा नन्हा, पूसा जाइंट, पूसा मेजेस्टी। तो इसमें से आपको बताना है कि पपाया की कौन सी वैरायटी गाइनोडायोसियस होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, पूसा मेजेस्टी। चलो, ये तो एक वैरायटी थी, इसकी बहुत सारी लगभग 6 या 7 वैरायटी हैं जो गाइनोडायोसियस है, तो आपको याद करनी पड़ेंगी। इसकी एक ट्रिक है, DMC-TSS, DMCC-TSS। देखो, डी तो हो गया पूसा डिलीशियस, और एम से हो गया पूसा मेजेस्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और सी से हो गया कुर्ग हनी ड्यू, कोथरी और ताइवान। ये सूर्या वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और सातवां है सनराइज सोलो। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे एक हमेशा क्वेश्चन में पूछा ही जाता है कि गाइनोडायोसियस वैरायटी ऑफ पपाया। अगला क्वेश्चन है फ्रेश ऑर्गेनिक रेसिड्यू एज एडिशन टू ए स्टैंडिंग क्रॉप लीड्स टू। ऑप्शन दे रखे हैं, ए है डीनाइट्रिफिकेशन लॉस, वोलेटिलाइजेशन लॉस, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इन सॉइल, या डी इमोबिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल नाइट्रोजन इन सॉइल। इसका सही आंसर है इमोबिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल नाइट्रोजन इन सॉइल। देखो, होता क्या है, अगर हम फ्रेश ऑर्गेनिक रेसिड्यू डाल दें जिसका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है, तो सॉइल में डालने के बाद क्या होगा, उसका डिकम्पोजिशन होगा, तो माइक्रोब क्या करेंगे, उस पर फीड करेंगे और उससे जो कार्बन और नाइट्रोजन है उसको कंज्यूम करेंगे। कार्बन तो करेंगे सेल सिंथेसिस के लिए, और नाइट्रोजन करेंगे फॉर प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस। अब क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं इनका CN रेशियो होता है 4:9:1, यानी कि 4:1 से लेके 9:1, इसके बीच में ये वेरी करता है। अब जो हम फ्रेश ऑर्गेनिक रेसिड्यू डालते हैं इसका जो CN रेशियो होता है बहुत ही वाइड होता है, यानी कि 30:1, इससे बहुत ज़्यादा होता है। अब जो माइक्रोब्स हैं इनको तो मेंटेन करना पड़ता है 4:1। अब यहाँ क्या है, CN रेशियो बहुत ज़्यादा वाइड है, इनको चाहिए 4 कार्बन के साथ 1 नाइट्रोजन, पर यहाँ जो ऑर्गेनिक रेसिड्यू हमने डाला है उसमें क्या है, 30 कार्बन के साथ 1 नाइट्रोजन है, तो यहाँ क्या है, नाइट्रोजन की कमी है। तो इससे क्या होगा, जो माइक्रोब्स हैं वो सॉइल के नाइट्रोजन को लेकर डिकम्पोजिशन करेंगे। यानी कि देखो, फ्रेश ऑर्गेनिक रेसिड्यू में नाइट्रोजन की कमी है, तो वो क्या करेंगे, सॉइल के नाइट्रोजन को फीड करेंगे और उसको इमोबिलाइज कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम इमोबिलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट था वो CN रेशियो का कॉन्सेप्ट था, आपको पता होना चाहिए। वाइडर अगर CN रेशियो होता है तो इमोबिलाइजेशन होता है, और नैरो CN रेशियो होता है तो क्या होता है, मिनरलाइजेशन होता है। 15th क्वेश्चन इज स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो इज। स्वीटेस्ट वैरायटी कौन सी है? सही आंसर है चौसा। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें, सिंधु इट इज़ ए सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो, ये वर्ल्ड की पहली सीडलेस वैरायटी है मैंगो की। बी है आम्रपाली विच इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, और ऑप्शन डी है अल्फोंसो। अल्फोंसो जो है वो बेस्ट एक्सपोर्ट वैरायटी है, और ये एक चीज़ और, ये ससेप्टिबल है स्पॉन्जी टिश्यू के, स्पॉन्जी टिश्यू इसके ससेप्टिबल है ये अल्फोंसो वैरायटी। 16th क्वेश्चन इज टर्म विटामिन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। राइट आंसर इज फंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइटोकाइनिन इज मोस्टली सिंथेसाइज्ड इन।
राइट आंसर इज रूट टिप्स। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस सॉइल स्ट्रक्चर इज नेम्ड। तो इसका सही आंसर है ग्रेड, क्लास, देन टाइप। सबसे पहले आएगा ग्रेड, जैसे स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है या वीक है। उसके बाद आएगा क्लास, जो हम बात करते हैं कोर्स है या फाइन है। फिर उसके बाद आता है टाइप। टाइप जो सॉइल स्ट्रक्चर के टाइप होते हैं, जैसे एंगुलर है, ब्लॉकी है या प्रिज्मेटिक है। चलो मैं एक इसका एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कोई सॉइल स्ट्रक्चर है स्ट्रॉन्ग, कोर्स, एंगुलर, तो इसमें सीक्वेंस आप देख रहे होंगे, पहले ग्रेड आया, फिर क्लास आई, फिर टाइप आया। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन रेंज ऑफ टेंशियोमीटर इन सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट इज। सही आंसर है 0 to -0.85 बार्स। तो इस बार के बीच में जो वाटर पोटेंशियल होता है उसका ये मॉइस्चर मेजरमेंट कर सकता है कौन? टेंशियोमीटर। अगला क्वेश्चन है जीरोप्थेलेमिया इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। जीरोप्थेलेमिया कौन से विटामिन की डिफिशियंसी के कारण होता है? राइट आंसर है विटामिन ए। ये एक आई की डिजीज होती है जिसमें आई में ड्राइनेस हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आयरन शेयर वॉज फर्स्ट पेटेंटेड इन 1785 बाय। राइट आंसर इज रॉबर्ट रैंसम। अगला क्वेश्चन है विच इज द मोर एक्सपोर्टेड काउ ब्रीड फ्रॉम इंडिया। इंडिया से काउ की कौन सी ब्रीड सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है? उसका सही आंसर है कंकरेज। देखो मैं कंकरेज की फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये है कंकरेज, जो कि एक ब्रीड है काउ की जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है फ्रॉम इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजीज कॉक्सिडियोसिस इज कॉज्ड बाय। कॉक्सिडियोसिस जो एक पोल्ट्री की डिजीज़ है, ये किसके कारण होती है? ऑप्शन में दे रखा है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या प्रोटोजोआ। सही आंसर है प्रोटोजोआ। देखो एक जीनस होता है आइमेरिया स्पीसीज, EIMERIA। तो आइमेरिया स्पीसीज एक प्रोटोजोआ होता है जो कॉक्सिडियोसिस डिजीज़ फैलाता है किसमें? पोल्ट्री में। अगला क्वेश्चन है विच विटामिन इज कॉल्ड एज कोगुलेटिंग विटामिन। ये तो आता ही होगा आपको, ऑप्शन बी विटामिन के इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया द फर्स्ट कोऑपरेटिव एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। सही आंसर है 1905। 1905 में एक एक्ट था द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट, इसको पास किया गया था और ये इंडिया का पहला कोऑपरेटिव एक्ट था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।